देखिए पूरा हिंदुस्तान जानता है कि मेरा नाम सम्राट चौधरी उर्फ राकेश कुमार है। मेरे घर का नाम राकेश कुमार है। इसमें कहाँ इशू है? मैं कल भी था, आज भी कहता हूँ राकेश मैं ही हूँ। दूसरी चीज़ है, जहाँ तक डॉक्टर ऑफ लेटर का मामला है, तो 2019 के बाद 19 में ये सार्वजनिक किसी भी फेसबुक पर आप देखिए कि कैलिफोर्निया यूनिवर्सिटी के माध्यम से सम्मानित किया गया। इसमें कहाँ इश्यूज है? इसमें तो कोई इशू ही नहीं है। और ये कोई सार्वजनिक मंच पर है। आप फेसबुक पर जाइए, आपको पूरा डिटेल इसका मिल जाएगा कि 2019 में लोकसभा चुनाव के बाद इस पूरे प्रथा को अपनाया गया। तो इससे पीछे कहाँ कौन हट रहा है? अरे ये सार्वजनिक मंच पर है, तो इसमें इशू कहाँ, ये मैं जानना चाहता हूँ। उन्होंने कहा कि कैलिफोर्निया पब्लिक यूनिवर्सिटी आपने देखा है, ऐसा उन्होंने बोला कि ऐसा यूनिवर्सिटी एग्जिस्ट नहीं करता है। या तो वो सम्राट चौधरी अपना रोल नंबर बताए। नहीं, वो तो पूरा चीज डिटेल है। ये मैंने कहा ये सम्मानित किया गया, तो ये तो पूरा डिटेल मैं दे ही दूंगा, उसके लिए क्या चिंता करना है। ठीक, लेकिन आप पर इस तरीके के आरोप लगाने का मतलब क्या है? अरे स्वाभाविक है, नीतीश कुमार डरे हुए, तो डरा हुआ प्राणी तो कुछ ना कुछ तो करेगा ही। नीतीश कुमार जी पूरी तरह डर गए हैं, इसलिए आरोप लगा रहे हैं। मैं पिछले 28 साल से बिहार की राजनीति में हूं और यह खुली किताब है। मैं नीतीश कुमार के खिलाफ जीत कर भी आता हूं। मैं कोई नीतीश कुमार के समर्थन से पार्टी में नहीं आया, मैं उनके खिलाफ चुनाव जीत कर आया हूं। और ये आज नहीं, नीतीश कुमार जी 99 से साजिश कर रहे हैं भाई। कहाँ राज्यपाल एमएलसी मेरे लिए बनाया गया था पीके सिन्हा जी को, मेरे खिलाफ लड़ते लड़ते वो थक गए। प्रधानमंत्री से लेकर राज्यपाल के दरवाजे पर जाते जाते नीतीश कुमार थक गए हैं। ये आप लोग हो सकता है नए पत्रकार हैं, हम 98-99 की बात कर रहे हैं। रोज समता पार्टी के लोग वहां जाते थे मेरे खिलाफ कंप्लेन कर। इसलिए कोई नया बात नहीं। जो लोग ये बोल रहे होंगे वो लोग नए लोग होंगे बेचारे, उनको पता नहीं होगा। उस समय वो कम्युनिस्ट की राजनीति कर रहे होंगे। एकदम क्लियर रहिए, ये पूरी पार्टी नहीं है, उसमें तो कोई आदमी है नहीं। नीतीश कुमार जी मेरे से इंडिविजुअल 25 साल से लड़ रहे हैं। 25 साल से लड़ने दीजिए, क्या फर्क पड़ता है? जदयू के राष्ट्रीय अध्यक्ष ललन सिंह कह रहे हैं कि 18 विपक्षी पार्टियां जो है हमारे संपर्क में हैं और विपक्षी एकजुटता की बैठक होने वाली उसमें शामिल होंगी। देखिए, अब तो ललन जी को धन्यवाद दूंगा मैं कि उन्होंने सच्चाई बता दिया बिहार के लोगों को कि प्रधानमंत्री अब नीतीश बाबू नहीं बनेंगे। ये तो भाई बहुत खिलवाड़ हुआ। नीतीश जी के साथ मेरी पूरी हमदर्दी है कि आप प्रधानमंत्री का सपना दिखाकर महागठबंधन में ले गए थे, आई सपना भी तोड़ दिए ललन जी आप। ये तो गलत बात है, ये बर्दाश्त नहीं है। नीतीश जी को प्रधानमंत्री का सपना दिखाकर एनडीए से अलग किया गया और बेचारे अब प्रधानमंत्री भी नहीं बनेंगे तो क्या बनेंगे? सपने में तो रहने देते, कम से कम ख्वाब तो रहने देते। ये ख्वाब क्यों तोड़ रहे हैं भाई? ललन सिंह को बधाई देने गए थे लालू जी को, लेकिन नीतीश कुमार नहीं गए, फोन पे बधाई दिया। अब देखिए है क्या, लालू जी बड़े नेता रहे हैं बिहार के, और जिन लोगों को ये प्रमाणित करना है कि हमने ही फंसाया था और हम ही केक खिला रहे हैं, उन लोग गए बेचारे। पर डिग्री वाले पे क्या आपकी डिग्री और आपकी यूनिवर्सिटी दोनों मान्य है? देखिए, मैं कहता हूं कि उचित फोरम पर ये मैंने कहा कि ये सार्वजनिक है। ये मैं 2019 में सार्वजनिक कर चुका हूं। ये मैं कोई घर में नहीं रखा हूं, सार्वजनिक तौर पर ये चीजें मैंने डाला है। 2019 के फेसबुक के अकाउंट को देखिए, ये सारे चीज सार्वजनिक है। कोई गलत, मैं घर में रहता तब तो कोई बात था,
ये सार्वजनिक चीजें हैं, इससे राजनीति पूरी तरह कोई प्रभावित नहीं होती। पहला, राजनीति में इन लोगों को अब डर लगने लगा है तो दाएं बाएं का रास्ता खोज रहे हैं। देखते नहीं हैं, पहले नोटिस किया मुंगेर में, अरे हम तो नीतीश कुमार के खिलाफ बोल रहे हैं कि आप शराब परोस रहे हैं। नीतीश जी पे हमने आरोप लगाया, नीतीश जी का कोई हम पे लीगल नोटिस नहीं आया, उनके अगल बगल के लोग भेज रहे हैं। अरे भैया नीतीश जी को भेजो ना, हम जरूर जवाब देंगे कि आपके पार्टी के लोग जो एफआईआर करने थाना गए वही शराबी निकल गया, हम क्या करें। जो कोतवाली थाना में एफआईआर करने गया वही शराबी निकला, तो मैं क्या करूं। क्या कानून का सहारा लीजिएगा, क्योंकि आप कहीं ना कहीं आपकी इमेज को खराब करने की कोशिश डिग्री पर सवाल खड़ा देखिए ये दिन भर ये लोग जिस तरह लालू जी को डराए थे ना, ये सोचते हैं भाजपा डर जाएगी। अरे भाजपा ये मोदी का भाजपा है, ये अमित शाह का भाजपा है, ये डरने वाली नहीं है, लड़ने वाली भाजपा है। इन लोग को करारा जवाब मिलेगा। इन लोगों ने नोटिस खेला है ना, एफआईआर, आप देखिए क्या होगा इन लोगों का। ये लोग डराने का जो प्रयास करते हैं ना, ये गलतफहमी निकाल दें। जो लोग शुद्ध अपराधी के ऊपर राजनीति करते हो वो दूसरे की राजनीति को दिखा रहे हैं क्या। मैं तो 28 साल से हूं, जितने लोग बोल रहे होंगे वो तो राजनीति में भी नहीं होंगे, इसकी गारंटी देता हूं। और नीतीश जी मेरे खिलाफ आज से पीछे से राजनीति करते हैं क्या। मैं पहली बार मंत्री बना था तब भी इसी तरह रोज आरोप लगाते थे, आज भी लगा रहे हैं। कौन बड़ा नया चीज हो गया, रोज इन लोगों का धर्म है। देखिए पहले संजय जायसवाल जी अध्यक्ष थे तो उनके खिलाफ रोज ये लोग खिलाफ बोलते थे। उसके पहले नित्यानंद जी थे, उसके खिलाफ बोलते थे, उनके खिलाफ बोलते थे। सुशील मोदी जी डिप्टी सीएम थे, विरोधी दल के नेता थे, तो रोज बोलते थे। देखिए इन लोगों का धर्म है, जो हट जाएगा वो अच्छा हो जाएगा। कल कहा था उन्होंने कि संजय जायसवाल जी, नित्यानंद जी, सुशील जी, जो रहेगा उनके खिलाफ इनका आदत है। देखिए जो आदतन आदि हो उस पर क्या बयान देना। 72 घंटे का आपको अल्टीमेटम जेडीयू ने दिया है। अरे वो रोज देता है भाई, हम तो आदी हो चुके हैं जेडीयू के धमकी को सुन सुनकर। नीरज कुमार ने कहा कि डिग्री फर्जी है, क्या? देखिए नीतीश कुमार की पार्टी, नीतीश कुमार जी की पार्टी धमकी देने वाली पार्टी बन गई है, यही दुर्भाग्य है। ठीक सर, जिस तरीके से कल ललन सिंह ने 3 बार कहा है कि प्रधानमंत्री के उम्मीदवार नीतीश कुमार नहीं है और हम लोग अगर जीतते हैं तो बैठकर डिसाइड करेंगे कि चेहरा कौन होगा। रोल है। बिहार वासियों को, अरे रख दीजिए सबका, रख दीजिए। बहुत दुखद न्यूज हम लोग को प्राप्त हुआ कि नीतीश बाबू को महागठबंधन के लोगों ने सपना दिखाया था कि आप देश के अगले प्रधानमंत्री के उम्मीदवार होंगे, और आप उम्मीदवार होंगे तो फोटो गैलरी में आप अपना फोटो लगा पाएंगे कि हम उम्मीदवार थे। अब बताइए, ये सपना भी तोड़ दिया। प्रधानमंत्री तो नहीं है बना रहे हैं ये लोग, और ललन जी तो बहुत गलत कर रहे हैं भाई। आप बिहार के मुख्यमंत्री के साथ ऐसा खिलवाड़ नहीं कर सकते हैं। तो जानबूझकर ये साजिश रचा जा रहा है कि नीतीश जी को ये लोग तंग कर रहे हैं, तबाह कर रहे हैं। हमको लग रहा है कि आजकल ये लोगों ने किडनैप भी कर लिया है। और नीतीश जी जो प्रधानमंत्री का सपना देख रहे थे, उनको अभी लोग कह रहे हैं कि प्रधानमंत्री को उम्मीदवार नहीं होंगे। हम लोग को तहे दिल से दुखी हो रहे हैं, साथ में काम किए तो दुखी हो रहे हैं कि भाई इस तरह का काम नहीं करना चाहिए। देखिए मैंने कहा कि मानसिक रूप से किडनैप कर लिया। आप ये सोचिए कि किसी व्यक्ति को ये सपना दिखाया जाए कि आप प्रधानमंत्री के उम्मीदवार होंगे और उनके उम्मीदवारी को फेल कर दिया जाए,
ये बहुत गलत बात है। किन किन लोगों ने पटना में विपक्षी की बैठक होनी है अरे यार किन किन लोगों ने किडनैप किया है? चलिए आगे बढ़िए, किन किन लोगों ने किडनैप आगे बढ़िए। महबूबा मुफ्ती और फारूक अब्दुल्ला 23 जून के बैठक में आएंगे, क्या कहेंगे? आने से क्या होगा, आने दीजिए। अरे 14 पार्टी हो, 17 पार्टी हो, 25 पार्टी हो, उससे क्या फर्क पड़ता है। नरेंद्र मोदी जी सब पर भारी हैं, इतना कंफर्म है। दरभंगा में एक सवाल है, दरभंगा एम्स को लेकर 150 एकड़ की जमीन को केंद्र मंत्रालय ने लेने से इनकार कर दिया है। नहीं, लेने से इनकार नहीं किया है। एक चीज समझिए, नीतीश कुमार जी ने पहले कहा था कि एम्स को जो वहाँ DMCH है उसको अपग्रेड कीजिए, फिर बदल गए नीतीश जी। कहा उन्होंने कि हम DMCH के अंदर आपको जमीन देंगे, वो भी जमीन उन्होंने लगभग 90 एकड़ दे दिया, फिर उसको वापस ले लिया। फिर नीतीश जी ने कहा कि हम जो है आपको अशोक पेपर मिल में ज़मीन देंगे, फिर उसको वापस ले लिया। फिर कहा कि शोभन बाईपास में आपको हम ज़मीन देंगे, वो लगभग 26 फीट गहरा है। तो स्ट्रक्चरल और इंजीनियर के माध्यम से, क्योंकि पुल के तरह यहाँ भी ध्वस्त नहीं करना है ना, देखिए वो पूरे तरह पानी के स्रोत पर वो ज़मीन है, तो इंजीनियरिंग सेक्टर के माध्यम से कोई निर्देश आया होगा। भारत सरकार का स्पष्ट मानना है कि जहां जमीन मिले वहां एम्स बनाया जाएगा। तेजस्वी यादव ने कहा है कि सीएम है और न कोई PM है, न सीएम का कोई उम्मीदवार है, न इच्छा है और न PM का। इस पे नहीं, उसके लिए तो भजन कीर्तन करना होगा। देखिए, यदि कोई PM उम्मीदवार नहीं है तो अच्छी बात है ना, कल्याण बीघा में चलिए, हम कुटिया बनवाते हैं, आराम कराइए, उसमें दिक्कत क्या है। अरे भाई स्वाभाविक है, CM यदि नहीं बनना चाहते हैं, तेजस्वी हमारे छोटे भाई हैं, हम लोग तो सोच रहे थे कि उम्मीदवार होंगे। यदि उम्मीदवार नहीं है तो बताएं, जहां आप छोटे भाई पे तो इतना सा तो अपने पॉकेट से खर्चा करूंगा। G20 का भी बैठक होगी, लेकिन JDU के द्वारा कहा जा रहा है G20 की बैठक से कुछ नहीं होने जाना है। देखिए, G20 भारत का स्वाभिमान है और भारत के चीज़ों को दुनिया के पटल पर रखना, ये हमारे गौरव की बात है। देश और दुनिया में हम कैसे चीज़ों को स्थापित करेंगे, ये पूरी व्यवस्था खड़ा करें। शरद पवार करें कि हमारे लिए जीत मायने रखता है, हमारे लिए प्रधानमंत्री का चेहरा कौन होगा ये मायने नहीं रखता। स्वाभाविक है, क्योंकि उनको आदत है ना कि 6 महीना में प्रधानमंत्री बन जाए। देखिए, ये जो लोग महागठबंधन के लोग हैं, ये लोग सपना देख रहे कि 6 महीने में देश का प्रधानमंत्री बदल जाए, 5 साल के कार्यकाल में 10 प्रधानमंत्री बन जाए, ये सपना ही लोग देख रहे हैं। नहीं गए लालू जी से मिलने, अब उनका बड़ा भाई का वो अपमान कर रहे होंगे। हमको लगता है कि बड़े भाई से उनको बहुत प्यार नहीं है, इसलिए नहीं गए होंगे। कुछ पकड़ा है क्या नीतीश जी के मन में? अब नीतीश जी है, नीतीश जी को तो समझना अभी तक बिहार ना समझ पा रही है, ना बिहार की जनता समझ पा रही कर क्या रहे हैं।